हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आज आपको राइबोसोम के बारे में अध्ययन करा रही हूँ। राइबोसोम इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से विभक्त हो जाती हैं, RER और SER। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER का मतलब ये होता है जहाँ पर राइबोसोम्स आकर जुड़ जाते हैं, और इस स्थान को ट्रांसलोकोन कहा जाता है, जहाँ पे राइबोसोम आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ते हैं। और राइबोसोम वह जगह है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है या प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कई राइबोसोम्स एक साथ मैसेंजर RNA स्ट्रैंड पे जुड़ जाते हैं और इसको पॉलीसोम भी कहा जाता है। राइबोसोम का टेम्परेरी एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात कुछ समय के लिए होता है, और जब ये पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर देते हैं तब अपनी 2 यूनिट्स के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ प्रोकैरियोट्स की बात आती है, राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, और यूकैरियोट्स में यही राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम की बड़ी यूनिट 50S की और छोटी यूनिट 30S की होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम की बड़ी यूनिट 60S की और छोटी यूनिट 40S की होती है। प्रोकैरियोट राइबोसोम के 50S यूनिट में 2 प्रकार के राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, 5S और 23S, जबकि 30S के अंदर 16S प्रकार के राइबोसोमल RNA उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में आप देखें, यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S वाला राइबोसोम है, इसकी 60S यूनिट के अंदर 3 प्रकार के राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, 5S राइबोसोमल RNA, 5.8S राइबोसोमल RNA और 28S टाइप ऑफ राइबोसोमल RNA, और जबकि 40S सब यूनिट के अंदर 18S राइबोसोमल RNA उपस्थित होते हैं। S को हम श्वेतवर्ग यूनिट कहते हैं और इसके आधार पे सेडिमेंटेशन रेट तय होती है, अर्थात हम राइबोसोम को या किसी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को यदि सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर घुमाते हैं तो किसी एक स्थान पर ये ऊपर आकर इकट्ठे होने लगते हैं। वो रीडिंग हम नोट कर लेते हैं, जिसे हम श्वेतवर्ग यूनिट कहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो भी होते हैं वो न्यूक्लियोलस में इकट्ठे होते हैं, और न्यूक्लियोलस से ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। राइबोसोम एक ऐसी संरचना है जिस पर मेम्ब्रेन या झिल्ली अनुपस्थित होती है, अर्थात मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है उस समय राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके मिल जाती हैं, ट्रांसलोकन साइट पे आकर जुड़ जाती हैं, और जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण नहीं हो रहा होता है, राइबोसोम्स की दोनों यूनिट अलग अलग हो जाती हैं और साइटोप्लाज्म में बहती रहती हैं या साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहती हैं। तो कोशिका की आवश्यकता अनुसार जिस समय उसको आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के आधार पे राइबोसोम्स की यूनिट आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती रहती हैं। तो देखो बच्चों, ये एक सिस्टमेटिक तरीका है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का। हालांकि ये सिस्टम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं पाए जाते, इसलिए राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं और उनकी असेंबली इतनी फिक्स असेंबली नहीं होती है जैसे कि आपके
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण लगभग दोनों के अंदर सेम होता है, लगभग एक ही तरीके से होता है। थैंक यू।